ईरान से युद्ध डोनाल्ड ट्रंप के गले की ऐसी फांस बन गया है कि हर बीतते दिन के साथ लग रहा है कि ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़कर ट्रंप से भारी मिस्टेक हो गई। और यह मिस्टेक इतनी भारी है बॉस कि दुनिया ट्रंप और अमेरिका दोनों को हल्के में लेने लगी। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अब युद्ध को ज्यादा दिन खींच नहीं पा रहे हैं, इसलिए कैसे तेजी से चीजें पिछले 24 घंटे में और भड़क गई हैं वो आप देखिए कि इजराइल ने फिर से ईरान की टॉप लीडरशिप को धड़ाधड़ मारना शुरू कर दिया है। उधर ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जे का प्लान बनाकर बैठे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाने के लिए बम पे बम फोड़ रहे हैं और फिर से दुनिया के दूसरे देशों को कहने लगे हैं कि सब मिलकर आओ, यही मौका है, आओगे तो फायदे में रहोगे। युद्ध जल्द खत्म करने की तड़प में ही ट्रंप ने एक और कांड करवा दिया कि पहली बार ईरान के तेल गैस पर अटैक होने शुरू हो गए। युद्ध के 19 दिन में जो नहीं हुआ वो पिछले 24 घंटे में होने लगा है। अब ईरान के गैस और ऑयल ठिकानों पर हमले शुरू हो गए। दावा है कि ईरान के बुशेहर प्रांत में ईरान के गैस फैसिलिटी, ऑयल और पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी पर एयर स्ट्राइक हुई। ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड से जुड़े ठिकानों पर हमला किया गया है। साउथ पार्स गैस फील्ड ईरान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां ईरान का 40% से ज्यादा गैस रिजर्व है। यह दुनिया के टोटल गैस रिजर्व का 8% है बॉस। और कहा जा रहा है कि अब अमेरिका वहां हमला कर रहा है, अब इजराइल वहां हमला कर रहा है। यानी डोनाल्ड ट्रंप को शायद यह लगने लगा है कि ईरान को लूट तो पाएंगे नहीं, कम से कम उसको इतना बर्बाद कर दो कि युद्ध तो रुके, वरना वो खुद लूट जाएंगे अमेरिका वाले। 19 दिन के युद्ध में ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बचे हुए थे क्योंकि अमेरिका को बाद में उनको लूटना था, लेकिन अब उन पर हमले हो रहे हैं। पहली बार ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी हमले का दावा है। ईरान ने आरोप लगाया है कि उसके बुशर न्यूक्लियर प्लांट पर हमला हुआ है। हालांकि राहत की बात यह है कि वहां किसी तरह के लीकेज की खबर नहीं है फिलहाल। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी ऐसी संवेदनशील जगह पर हमला न करने की अपील की है। यानी डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल अपनी सनक में अपना आपा खो चुके हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। उनको लग रहा है जहां मार सकते हो मारो, खत्म ही कर दो, इस ईरान को का नक्शा खत्म कर दो, इसको मिटा दो, दुनिया के नक्शे से हटा दो। सब मर जाएं तो मर जाएं, लेकिन मार दो सबको, लेकिन खत्म करो। किसी तरीके से यह दुनिया को दिखाओ कि हम पावरफुल। इंसानियत सोचिए इनकी कहां चली गई। इनको बस तमगा चाहिए कि अमेरिका बहुत पावरफुल है, इनको फर्क नहीं पड़ता कितने लोग मर जाएंगे। आप सोचिए अगर कोई अनहोनी हो जाती, रेडिएशन लीकेज हो जाता, तो उस पूरे इलाके के लिए कितना बड़ा खतरा हो जाता। मार रहे हैं उसके परमाणु संयंत्र पर। दिमाग खराब हो गया क्या जी इन लोगों का? सिर्फ इसलिए कि तुम दूर बैठे हो, यहां कुछ भी कर दो। और मिडिल ईस्ट के इनके दोस्तों को पूछना चाहिए कि पगला गए हो क्या जी तुम लोग, क्या कर रहे हो? अगर ईरान में इस तरीके से न्यूक्लियर फैसिलिटी पर आप हमला करोगे, वहां से रेडिएशन फैलेगा, मिडिल ईस्ट बच जाएगा क्या? क्या कर क्या रहे हैं ये लोग? ईरान की एनर्जी फैसिलिटी पर हमला हो रहा है, न्यूक्लियर प्लांट पर हमला हो रहा है। ईरान भड़का हुआ है। ईरान ने सऊदी अरब, कतर, यूएई सबको तुरंत वार्निंग दे दी कि वो अपने पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी को खाली करवा लें। ईरान की धमकी से मिडिल ईस्ट में खलबली मच गई है बॉस। कतर ने कहा कि इजराइल के इस तरह के हमले बहुत खतरनाक हैं। कतर ने कहा कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी के लिए खतरा है। कतर ने अहम ठिकानों पर हमला न करने की अपील की क्योंकि ईरान ने संकेत दे दिया कि तुम अपना पेट्रोकेमिकल का जो है हिस्सा खाली कर लो, हम मारेंगे। भाई उसका क्लियर हिसाब चल रहा, तुम मारोगे हम मारेंगे, तुम मारोगे हम मारेंगे, तुम 2 मारोगे हम 4 मारेंगे। तुम हमको मारना चाहते हो ना, खत्म करना चाहते हो, मारो, हम भी मरते मरते तुमको जितना मार सकते हैं मारेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप कर क्या रहे भाई? पूरी दुनिया में ऑलरेडी तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और आप जो है वो ऑयल रिजर्व और अब जो है वो गैस संयंत्र सब जगह पर अटैक कर रहे हो। अगर सब एक दूसरे के तेल गैस फोड़ने लग गए, दुनिया बचेगी बॉस, हाहाकार मच जाएगा।
लेकिन ट्रंप को अपनी सनक में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ट्रंप को तो अभी इस बात की पड़ी है कि कैसे युद्ध निपट जाए, कैसे मैं हीरो साबित हो जाऊं। किसी तरीके से ईरान से सरेंडर करवा लो, चाहे उसको जमीन में धसोड़ दो, लोगों को मार दो, दुनिया को तबाह कर दो। और ट्रंप से यह हो नहीं पा रहा। हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुलवाना ट्रंप की सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है और इसलिए ट्रंप फिर से दुनिया को कहने लगे हैं कि आओ मिलकर हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुलवा देते हैं। ट्रंप ने आज सुबह उठते कह दिया कि ईरान में जो कुछ बचा है वो उसे खत्म कर देंगे, लेकिन सोचना तो उन सहयोगी देशों को है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवाने के लिए कोई जवाब नहीं दे रहे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो अमेरिका इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन जो देश इस्तेमाल करते हैं वो जल्द तैयार हो जाए। यानी ट्रंप कह रहे हैं कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट जिसे इस्तेमाल करना है वो साथ आ जाए, अभी मौका है, साथ आ जाएंगे तो फायदे में रहेंगे। ये वही ट्रंप हैं जो कल तक कह रहे थे कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, अमेरिका अकेले काफी है। मैंने आपको कहा ना कि इनका तार सटता है छूटता है, सटता है तो कहते हैं सब साथ आ जाओ, छूटता है तो कहते हैं बक मुझे किसी की जरूरत नहीं। क्योंकि अंदर अंदर बेइज्जती तो महसूस होती है कि कोई आ तो रहा नहीं है, और भर दुनिया में कह रखे हैं कि मेरे से आगे कोई टिकता नहीं है। तो जब बेइज्जती महसूस होती है कि कोई साथ नहीं आ रहा तो कहता है कि जाओ मुझे किसी की जरूरत नहीं। फिर कोई कान में आके कहता होगा कि सर कोई आ ही नहीं रहा है इतने के बाद भी, और हम अकेले तो कर नहीं पा रहे हैं। फिर एक घूंट पीते हैं बेइज्जती का, कहते हैं ना आओ ना जी आओ, फिर कोई नहीं आता, फिर कहते जाओ। बच्चा हो जी, बच्चा जैसा बिहेव कर रहे हो। दुनिया के सबसे बड़े देश के, सबसे ताकतवर देश माने जाने वाले देश के राष्ट्रपति हो भाई, बर्ताव तो वैसा करो। ट्रंप ने ईरान पर सब कुछ करके देख लिया, बड़े बड़े बम मार दिए, वहां की टॉप लीडरशिप उड़ा दी, लेकिन अब तो ईरान ने सरेंडर नहीं किया अभी तक। उल्टे ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करके ट्रंप की नींद उड़ा रखी है। ट्रंप ने हॉर्मुज़ को खुलवाने के लिए दुनिया से मदद मांगी, कोई नहीं आया। ट्रंप ने हॉर्मुज़ पर कब्जे के अपने प्लान पर नया काम शुरू किया। हॉर्मुज़ स्ट्रेट के पास अमेरिका ने 5000 पाउंड यानी करीब 2200 किलोग्राम के बंकर बस्टर बम फोड़ दिए। अमेरिका का दावा है कि उसने जिस टारगेट पर बंकर बस्टर बम गिराए हैं वहां पर ईरान ने अपनी एंटी शिप क्रूज मिसाइलों को छिपाकर तैनात किया था। ये क्रूज मिसाइलें अमेरिका और इजराइल के जहाजों के लिए खतरा बनी हुई थी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने लिखा कि कुछ घंटे पहले अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट के पास ईरान के तट पर स्थित ईरान के मजबूत मिसाइल ठिकानों पर 5000 पाउंड के कई डीप पेनिट्रेटर बमों का सफलतापूर्ण इस्तेमाल किया है। अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर 2200 किलो के भारी भरकम बंकर बस्टर बम इसलिए गिराए क्योंकि बंकर बस्टर बम जमीन के 100 फीट नीचे तक तबाही मचा सकते हैं। ये 22 फीट मोटी कंक्रीट की दीवार को तोड़ सकते हैं। अमेरिका हॉर्मुज़ में बंकर बस्टर बम कहां गिरा रहा है आप इस मैप के जरिए समझ सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में समंदर के एक किनारे ओमान है, एक तरफ यूएई है, दूसरी तरफ अकेला ईरान पड़ता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में इसी जगह पर जहां आप गोला देख रहे हैं वहीं पर कहा जा रहा है कि अमेरिका ने बंकर बस्टर बम को फोड़ा है। ट्रंप को लग रहा है कि बंकर बस्टर बम गिरा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर कब्जा कर लेंगे, वो ईरान को सरेंडर करवा देंगे। लेकिन ईरान के पास हॉर्मुज़ स्ट्रेट को कंट्रोल करने का एकमात्र जरिया सिर्फ उसकी क्रूज मिसाइलें थोड़ी हैं। ईरान इस इलाके से गुजरने वाले जहाजों को वाटर ड्रोन रॉकेट, सी माइंस, हाई स्पीड बोट्स और ड्रोन से भी टारगेट कर रहा है। और अगर अमेरिका को लगता है कि उन्होंने बंकर बस्टर बम फोड़ दिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल गया, तो अपने जहाज भेज के दिखाएं, अपने लोगों को भेज के दिखाएं। हवाबाजी से नहीं ना होगा बॉस। इसलिए ट्रंप नहीं चाहते कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अमेरिका अकेले घुसे। ट्रंप चाहते हैं कि बाकी सब देश भी साथ आ जाएं, लेकिन इसके लिए दूसरे देश तैयार नहीं है। आज ही जर्मनी के विदेश मंत्री ने कहा है कि अगर अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को सिक्योर नहीं कर सकता तो फिर यूरोप की फोर्सेस भी तो नहीं कर सकती। जर्मनी के विदेश मंत्री ने कहा कि हमें ईरान और अरब देशों के साथ एग्रीमेंट करना चाहिए जिससे जहाज जा सके। उधर ईरान कह रहा है कि यह समुद्री रास्ता तो उसका है, वो अपने दुश्मनों को जाने नहीं देगा। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि युद्ध के बाद सबसे पहला काम यह होगा कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने के लिए ईरान नए नियम बनाएगा। भाई इन दोनों के चक्कर में दुनिया का क्या होगा आदमी सोच सोच के परेशान हो रहा है। और मैं आपको डे 1 से कह रहा हूं बॉस, 19 दिन हो गया आज, अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों पर इंपैक्ट पड़ रहा है। खुद अमेरिका में महंगाई बढ़ गई है, मानने को तैयार नहीं है भाई साहब। ट्रंप के सामने मुसीबत यही है कि ईरान झुक नहीं रहा, सरेंडर नहीं कर रहा।
जितना ज्यादा ईरान लड़ता चला जा रहा है उतना ज्यादा ट्रंप के लिए मुसीबतें बढ़ रही हैं।